पीएम मोदी की पाकिस्तान नीति को मिला आडवाणी का साथ, कहा अटल की परंपरा को मोदी बढ़ा रहे आगे। राजनाथ ने लाहौर दौरे को बताया इनोवेटिव डिप्लोमेसी। मोदी की लाहौर यात्रा से भारत पाक रिश्तों में बदलाव की बयार। एक विदेशी चैनल को बीजेपी महासचिव राम माधव का इंटरव्यू। फिर एक होंगे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। संघ बीजेपी समन्वय समिति की बैठक में मोदी के पाकिस्तान दौरे पर होगी चर्चा। संसद सत्र और बिहार चुनाव में हुई हार पर भी होगा मंथन। जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी नीति। मध्य प्रदेश के स्थानीय चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। 8 नगरपालिका और नगर परिषद में से 5 पर कांग्रेस का परचम। बीजेपी को सिर्फ 3 से करना पड़ा संतोष। रंगदारी न देने पर 2 इंजीनियरों की हत्या से चढ़ा बिहार का सियासी पारा। बीजेपी ने कहा जंगल राज की हुई वापसी। जेडीयू ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का जताया भरोसा। दिल्ली में 10,000 ऑटो के परमिट जारी करने का प्लान रद्द। धांधली की जानकारी के बाद केजरी सरकार का फैसला। ऑड इवन फॉर्मूले पर कल 6,000 अतिरिक्त बसें चलाएगी दिल्ली सरकार। इंदौर की जिला अदालत ने व्यापम घोटाले में सुनाई पहली सजा। 2 आरोपियों को सुनाई गई 3-3 साल की सजा। और मुंबई में समंदर के रास्ते घुसपैठ के फिराक में आईएएस। गृह मंत्रालय की जानकारी के बाद मुंबई में हाई अलर्ट। 31 दिसंबर तक रखी जाएगी कड़ी निगाह। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं सरप्राइज विजिट की इनसाइड स्टोरी। नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर पहुंचते हैं तो इस डिप्लोमेसी से पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। पूरी दुनिया में इसकी तारीफ भी होती है, लेकिन कयासों का बाजार भी गर्म हो जाता है कि आखिर 2 देशों के प्रधानमंत्री इस तरह अचानक कैसे कार्यक्रम तय कर सकते हैं। बातें यह भी होती है कि अमूमन यह दौरा तय था। मोदी और नवाज से जुड़ी बातों और चीजों को जोड़ा जाता है और अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। शुक्रवार को जब नरेंद्र मोदी ने लाहौर में लैंड किया तो पाक पीएम नवाज शरीफ पहले से उनके इंतजार में खड़े थे। जैसे ही मोदी और नवाज एक दूसरे से मिले, नवाज ने कहा तो आखिरकार आप आ गए। मोदी ने कहा बेशक, बिल्कुल। इसके बाद दोनों मुस्कुराए और फिर मोदी करीब 2 घंटों तक लाहौर में रहे। अब इस मुलाकात के मायने तो निकाले ही जा रहे हैं, लेकिन साथ में अलग अलग बातें रखी जा रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि ये मुलाकात तय थी और इसे लेकर अलग अलग दलीलें भी दी जा रही हैं। जैसे कि पाक मीडिया का दावा है कि लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यात्रा के बारे में गुरुवार को ही बता दिया गया था। एक अंग्रेजी अखबार दावा कर रहा है कि मोदी ने 14 दिसंबर को ही कह दिया था कि 25 दिसंबर को वो दिल्ली में नहीं रहेंगे। एक अटकल ये लगाई जा रही है कि उद्योगपति सज्जन जिंदल के नवाज के बेटे से कारोबारी रिश्ते हैं और उन्होंने ये मीटिंग फिक्स की। ये भी अटकल है कि भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित हफ्ते भर से दिल्ली की बजाय पाकिस्तान में रह रहे हैं। एक अटकल ये है कि नवाज कुछ दिन से अपने लोगों को कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ बयानबाजी ना करें, और इन्हीं सब अटकलों के साए में दावे किए जा रहे हैं कि ये बैठक सरप्राइज विजिट नहीं थी, बल्कि पहले से फिक्स थी। इन्हीं दावों को हम विस्तार से बताएंगे, जो कहते हैं कि सरप्राइज विजिट, इनसाइड स्टोरी कुछ और है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की यात्रा करते हैं तो इस सरप्राइज विजिट की इनसाइड स्टोरी तलाशी जाने लगती है, और जिस तरह से अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसमें कुछ का दावा है कि लाहौर में नवाज और मोदी की मुलाकात तय थी, तो कुछ दावों के मुताबिक जो हुआ वो सब अचानक ही तय हुआ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान जाकर सबको चौंका दिया। सरकार का कहना है कि ये दौरा पहले से तय नहीं था, और सुबह 11:30 बजे जब नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया, उस वक्त ये दौरा तय हुआ। हालांकि सूत्रों की माने तो ये दौरा पहले से तय था। लाहौर विजिट का कोची कनेक्शन, क्या तय थी मोदी की पाक यात्रा? शुक्रवार का दिन साउथ एशिया के इस इलाके में हुई अब तक की किसी भी डिप्लोमेसी से कहीं अलग और सरप्राइज करने वाली थी। किसी को नहीं पता था कि भारत के प्रधानमंत्री अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला कर लेंगे और वहां अपने समकक्ष नवाज शरीफ के साथ इस तरह से वक्त बिताएंगे।
लेकिन क्या ये सब अचानक हुआ या सब कुछ पहले से तय था? पेरिस टू लाहौर वाया कोच्चि। लाहौर यात्रा का कोच्चि कनेक्शन हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन चल रहा था और वहीं हुई मोदी और शरीफ की मुलाकात। उफा के बाद पहली बार दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री इतने करीब आए थे। 3 मिनट की इस मुलाकात में क्या हुआ? पेरिस की मुलाकात में ही ये तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बातचीत का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों प्रधानमंत्री पेरिस में एक ही हॉल में मौजूद थे और उस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ ये कहते हुए बढ़े कि अब हमें बातचीत को फिर से शुरू करना चाहिए। इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि आइए सोफे पे आकर बैठकर बातचीत करते हैं। इसके बाद दोनों नेता बैठे और तय हुआ कि भारत पाक वार्ता की राह पर आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मोदी वार्ता को लेकर जितने सकारात्मक थे, शरीफ भी उतने ही पक्षधर थे। इसके बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैंकॉक में वार्ता हुई थी और फिर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का संक्षिप्त दौरा किया। और इसी बीच में यह तय हुआ कि मोदी और शरीफ भी जल्दी ही मुलाकात करेंगे और दुनिया को संकेत देंगे कि भारत और पाक वार्ता की राह पर मजबूत हो रहे हैं। पिछले हफ्तों में बहुत कुछ हुआ है जिससे लगता है कि हम भी चाहते हैं, हम तो खैर लगातार चाहते ही हैं और पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिस्पांस भी मिल रहा है कि अब फिर दोबारा कोशिश हो कि जो मुश्किलात हैं उनका कोई हल ढूंढे। अब आपको बताते हैं कि 11 सालों के बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की धरती पर कदम कैसे रखा। इसके पीछे की कहानी पेरिस से शुरू होकर कोच्चि पहुंचती है। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक ये मुलाकात पहले से तय थी। टेलीग्राफ ने लिखा है कि 14 दिसंबर को जब पीएम कोच्चि में थे तो उन्हें कार्डिनल बिशप मार जॉर्ज एलेंचरी ने 25 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले क्रिसमस डे टी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। पीएम मोदी ने 14 दिसंबर को ही बिशप को बता दिया था कि 25 दिसंबर को होने वाली क्रिसमस टी पार्टी में वो मौजूद नहीं रहेंगे और इसलिए क्रिसमस टी पार्टी का आयोजन 29 दिसंबर को अरुण जेटली के घर पर किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इससे साफ है कि ये पहले से ही तय था कि नरेंद्र मोदी 25 तारीख को दिल्ली में नहीं रहेंगे। शायद इसी को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी भी बार बार नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को पहले से तय बता रही है। नहीं, हम मानते कि ये अचानक निर्णय था। इसमें पहले जाहिर है कोई ना कोई सहमति बनी होगी, बातचीत हुई होगी। हम बातचीत के विरोधी नहीं हैं, पर इस सरकार के जो कार्य करने का तरीका और प्रधानमंत्री का स्वयं, ऐसे जो संबंध हैं, ऐसे वार्तालाप हैं, वो फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होने चाहिए कि केवल लोगों को चौंका दें, देश को और दुनिया को। काबुल से नई दिल्ली लौटते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंकाते हुए अचानक लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन की बधाई दी और शरीफ की नातिन की शादी में शरीक हुए। लाहौर से 40 किलोमीटर दूर शरीफ के पुश्तैनी घर में 90 मिनट तक ठहरने के दौरान दुल्हन को आशीर्वाद देने के बाद मोदी बाद में नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बाद में पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी ने बताया कि कैसे हुई ये मुलाकात। पीएम मोदी ने पीएम नवाज शरीफ को अफगानिस्तान से फोन किया और कहा कि वे घर वापसी के दौरान पाकिस्तान में रुक सकते हैं। पाक पीएम ने उनसे कहा कि कृपया आइए, आप हमारे मेहमान हैं, कृपया आइए, हम साथ में चाय पर मिलते हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये यात्रा पहले से तय थी, लेकिन दोनों देश ये साफ कर चुके हैं कि यात्रा अचानक तय हुई थी। हमारे सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी ने बताया कि काबुल में ही अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया कि लाहौर होते हुए दिल्ली चला जाए। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तान ट्रैफिक एयर कंट्रोल को गुरुवार को ही बता दिया गया था कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। कैमरामैन दत्त के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। एक कहानी यह भी है कि एक उद्योगपति सज्जन जिंदल, जो कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल के भाई हैं और जिंदल स्टील के मालिक हैं, उन्होंने मोदी और नवाज की ये मीटिंग फिक्स करवाई। ये अंदाजा एक ट्वीट के जरिए लगाया जा रहा है, जबकि भारत सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि वो अचरज में थे जब ये जाना गया कि पीएम काबुल से लाहौर जा रहे हैं।
पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवाज शरीफ से अचानक मुलाकात के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक है सज्जन जिंदल की मध्यस्थता, जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोनों का करीबी माना जाता है। बताया जा रहा है कि काठमांडू में मोदी और शरीफ की तथाकथित मुलाकात सज्जन जिंदल ने ही कराई थी। यही नहीं, इस बार भी दोनों नेताओं की मुलाकात के समय सज्जन जिंदल पाकिस्तान में मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लाहौर पहुंचने से पहले ही ट्वीट कर दिया था कि वो भी लाहौर में मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि मोदी की इस सरप्राइज विजिट से खुद उनके नजदीकी सहयोगी भी हैरान थे। कल मुझे क्यों ही यह जानकारी प्राप्त हुई कि काबुल से एकाएक हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह कार्यक्रम बना लिया है, वह लाहौर होते हुए तब दिल्ली पहुंचे। हम लोग बैठे हुए थे, हमारे मान में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और हम दोनों हमारे ईरान में बैठे थे। खाना वाना खाने के बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे, तभी यह जानकारी प्राप्त प्रधानमंत्री जी का टेलीफोन आया कि हम वहां मूव कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग अचंभित थे, पहले से कोई कार्यक्रम था नहीं। मोदी के इस सरप्राइज पाकिस्तान विजिट ने उनके धुर विरोधियों को भी चकित कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने तो दो प्रधानमंत्रियों की इस मुलाकात के कारोबारी कनेक्शन पर अपने अंदाज में चुटकी ली। ये भी कहा जा रहा है कि किसी बिजनेसमैन का भी रोल इसमें था। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आपको लगता है? इतना ही मैं जानता हूँ कि हिटलर ने भी एक बिजनेसमैन का इस्तेमाल किया था, उसका नाम था डालर रूस, लेकिन उसके होने के बावजूद जंग को नहीं रोका गया। अब विरोधी चाहे जो भी कहें, लेकिन कूटनीति में कारोबारियों के जरिए कनेक्शन बनाना कोई नई बात नहीं है। वैसे भी जिंदल स्टील्स के मालिक सज्जन जिंदल को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। साथ ही उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके हुसैन से भी अच्छे रिश्ते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने आए शरीफ के लिए जिंदल ने ही चाय पार्टी होस्ट की थी। इसके बाद वे शरीफ के बेटे हुसैन को लंच के लिए लेकर गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। सरकारी कागजों में मर गई अम्मा, रोक दी पेंशन, हेल्पलाइन ने उठाई आवाज, मिला हक। इस रविवार हेल्पलाइन में दिल दीवाना बिन सजना के दोस्ती का एक उसूल है मैडम। माने ना। नो सॉरी, नो थैंक यू। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। टू मच फन। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। इसमें किक है। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हुआ चौतरफा हमला अचानक नहीं है। जेटली पर डीडीसीए में घोटाले के आरोप जो कीर्ति आजाद लगा रहे हैं वो नए नहीं है। आडवाणी गुट की दूसरी सबसे बड़ी नेता हैं सुषमा स्वराज। राजनाथ की तरह ही मोदी शाह के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि संघ ने इनसे किनारा करने में ही अपनी भलाई समझी? सस्पेंशन ने बीजेपी के भीतर के अंतर कलह को सामने ला दिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। दिल्ली का नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजे सेल्फी। हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editor@liveindia.tv। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यह अजीब संयोग है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा भारत के प्रधानमंत्रियों से मिल चुके हैं। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान के बीच जो कड़वाहट खत्म नहीं हो पाई है अब तक। पच्चीस साल छह प्रधानमंत्री, इक्कीस मुलाकात। इसे इत्तेफाक कहें या फिर समय की मांग कि 3 दशक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत के 6 प्रधानमंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। ये मुलाकात किसी सम्मेलन से लेकर द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुई। इन मुलाकातों में हर भारतीय प्रधानमंत्री की कोशिश दोनों देशों के रिश्तों में सुधार लाने की रही। हर किसी ने पाकिस्तान से दुश्मनी खत्म कर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। सबसे ज्यादा भारतीय पीएम से मिले नवाज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साल 1990 में सबसे पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिले। ये मुलाकात सार्क सम्मेलन और राजीव गांधी के अंतिम संस्कार के दौरान हुई। उसके बाद नवाज शरीफ 1991 में तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिले। शरीफ और राव के बीच कुल 6 मुलाकातें हुई। इसके बाद साल 1997 में तब के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल अपने कार्यकाल के दौरान नवाज शरीफ से 4 बार मिले। इसके बाद प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की। वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच 3 मुलाकातें हुई। हालांकि मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नवाज शरीफ से उन्होंने सिर्फ 1 बार मुलाकात की। लेकिन मोदी अपने 19 महीने के कार्यकाल में पाक पीएम नवाज शरीफ से 5 मुलाकातें कर चुके हैं। 25 साल में नवाज शरीफ, मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल, नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर से मुलाकात तो जरूर की है। दोनों मुल्कों के लिए खुशहाली की कोशिशें भी हुई, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच कोई ठोस हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का 3 साल का कार्यकाल अभी बाकी है, जबकि पीएम मोदी के पास अभी 3 साल से ज्यादा का वक्त है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई नई गर्माहट से कम सीमा पर हालात तो जरूर बेहतर होंगे। नवाज शरीफ ने जो गर्मजोशी नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई, वही गर्मजोशी उन्होंने 1999 में अटल जी के साथ दिखाई थी। लेकिन उसके बाद कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी। हालांकि कूटनीति में कोई भी काम बेहतरी के लिए किया जाता है और शायद यही सोचकर नरेंद्र मोदी लाहौर गए थे। लेकिन पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए क्या उस पर विश्वास करना संभव है? मोदी ने किया मनमोहन का सपना पूरा। 25 दिसंबर को मोदी अचानक काबुल से पाकिस्तान गए, या फिर ये सब पहले से तय था? इस पर अलग अलग कहानियां लगातार हवा में तैर रही हैं। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में सनराइज देखा, फिर काबुल में नाश्ता किया और लाहौर में लंच करते हुए दिल्ली में डिनर किया, उन्होंने एक तरह से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सपने को पूरा किया। 8 जनवरी 2007 को, यानी करीब 9 साल पहले, मनमोहन सिंह ने दिल्ली में फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और पाकिस्तान में अगर शांति, सुरक्षा और दोस्ती का संबंध स्थापित हो सका तो मेरा एक सपना है कि एक दिन ऐसा आए कि कोई भी अमृतसर में नाश्ता करे तो लाहौर में लंच और काबुल में डिनर कर सके। इसी तरह से मेरे पूर्वजों ने जिंदगी जी है और ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी जिंदगी को जिए। जाहिर है मोदी ने एक तरह से उसी सपने को जिया, लेकिन इसका ऑर्डर उल्टा रहा। वो ब्रेकफास्ट के समय काबुल में थे, जहां उन्होंने नई संसद का उद्घाटन किया। फिर अचानक लाहौर पहुंचते हैं, जहां वो नवाज के घर पर साग खाते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं ठीक डिनर के वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अंदाज में काबुल से लाहौर फिर दिल्ली की यात्रा 8 घंटे में कर डाली। कुमार गौरव, लाइव इंडिया।
या रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कब कब हुई है मोदी और नवाज की मुलाकात। सरकारी कागजों में मर गई अम्मा, रोक दी पेंशन, हेल्पलाइन ने उठाई आवाज, मिला हक। इस रविवार हेल्पलाइन में कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. जेटली पर हुआ चौतरफा हमला अचानक नहीं है। जेटली पर डीडीसीए में घोटाले के आरोप जो कीर्ति आजाद लगा रहे हैं वो नए नहीं है। आडवाणी गुट की दूसरी सबसे बड़ी नेता हैं सुषमा स्वराज। राजनाथ की तरह ही मोदी शाह के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि संघ ने इनसे किनारा करने में ही अपनी भलाई समझी? सस्पेंशन ने बीजेपी के भीतर के अंतर कलह को सामने ला दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक 5 बार नवाज शरीफ से मिल चुके हैं। दोनों देशों के बीच दोस्ती की शुरुआत करने की पहल मोदी ने ही की थी। अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मोदी ने नवाज शरीफ को निमंत्रण भेजा, जिसे शरीफ ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे यह मुलाकात आगे बढ़ती गई। उन्नीस महीने में 5 मुलाकात तमाम देशों के रिश्तों को नया आयाम देने में उनके नेताओं की पर्सनल केमिस्ट्री ने भी अहम भूमिका निभाई है। भारत और पाकिस्तान के बदलते रिश्तों में भी ये बात नजर आ रही है। देश की कमान संभालने के बाद पीएम मोदी ने भी नवाज शरीफ के साथ पर्सनल केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की है। पहली मुलाकात, शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। मौका था मोदी का शपथ ग्रहण समारोह। इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत दक्षेश नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था। शपथ ग्रहण के अगले दिन 27 मई 2014 को पीएम मोदी और शरीफ के बीच बातचीत हुई थी। दूसरी मुलाकात, सार्क शिखर सम्मेलन, काठमांडू। पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच दूसरी मुलाकात नवंबर 2014 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में हुई। पीएम मोदी और शरीफ ने सम्मेलन शुरू होने के बाद से ही न सिर्फ एक दूसरे से दूरी बनाए रखी, बल्कि आमना सामना होने के बावजूद एक दूसरे से नजरें बचाते भी रहे। सार्क सम्मेलन के बाद काठमांडू के बाहर धूलीखेल में आयोजित अनौपचारिक रिट्रीट के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन जरूर किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। तीसरी मुलाकात, एससीओ सम्मेलन रूस। जुलाई 2015 में रूस के उफा शहर में हुए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। ये मुलाकात तय समय से ज्यादा करीब 1 घंटे तक चली थी।
इस द्विपक्षीय बातचीत में संबंधों को आगे ले जाने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया गया था। पीएम मोदी और शरीफ के बीच ये पहली मुलाकात रही जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी। चौथी मुलाकात जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस। मोदी नवाज की चौथी मुलाकात नवंबर 2015 में पेरिस में हुई। दरअसल पीएम मोदी पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। पीएम मोदी और शरीफ ने कॉन्फ्रेंस सेंटर की लॉबी में हाथ मिलाया और फिर सोफे पर बैठकर बातचीत की। ये मुलाकात जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चल रही संयुक्त राष्ट्र समिट से अलग हुई। पांचवी मुलाकात सरप्राइज डिप्लोमेसी लाहौर। 25 दिसंबर को अचानक मोदी नवाज शरीफ से मिलने लाहौर पहुंच गए। मोदी के इस कार्यक्रम के बारे में शायद ही किसी को पता था। मोदी नवाज शरीफ के घर हुए एक निजी कार्यक्रम का हिस्सा बने। भले ही ये मुलाकात राजनीति से अलग थी, लेकिन इसका फायदा भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों पर भी दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में विदेश सचिव स्तर की वार्ता होगी। उसके बाद सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी पाकिस्तान जा सकते हैं। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरप्राइज विजिट से यह उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर होंगे, सीमा पर बंदूकें गरजनी कम होंगी। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन्हें भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। पहले भी पाकिस्तान के साथ कई बार बातचीत हुई है, दोस्ती की बातें की गई हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उम्मीद की जाती है कि नरेंद्र मोदी की इस पहल का जवाब पाकिस्तान भी सकारात्मक तरीके से देगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। बिन सजना के दोस्ती का एक उसूल है मैडम। माने ना। नो सॉरी, नो थैंक यू। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। टू मच फन। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। हाय। इसमें किक है। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हुआ चौतरफा हमला अचानक नहीं है। जेटली पर डीडीसीए में घोटाले के आरोप जो कीर्ति आजाद लगा रहे हैं वो नए नहीं है। आडवाणी गुट की दूसरी सबसे बड़ी नेता हैं सुषमा स्वराज। राजनाथ की तरह ही मोदी शाह के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि संघ ने इनसे किनारा करने में ही अपनी भलाई समझी? सस्पेंशन ने बीजेपी के भीतर के अंतर कलह को सामने ला दिया। दिल्ली का नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजें सेल्फी।